नमस्कार, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एसीएफ और एफआरओ असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए जो आपके एग्जाम 2 महीने पहले कंडक्ट हुआ था दोस्तों, उसकी टेंटेटिव कट ऑफ, मतलब कि ये कट ऑफ हमने काफ़ी जो सीरियस स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। हर सब्जेक्ट के 100 से 200 स्टूडेंट जो पिछले 6-8 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे, उसके आधार पर दोस्तों हमने एक मिनिमम मार्क्स तैयार किए हैं कि अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हो, क्योंकि आपकी अभी फिजिकल और इंटरव्यू बाकी है। अब स्केलिंग का क्या प्रोसेस रहता है वो उतना भी ध्यान नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद में ये पेपर लगभग 10 साल बाद कंडक्ट हुआ है। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये आपको बता देना है कि आपके इतने मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस फिजिकल या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। जैसे दोस्तों, अगर हम फर्स्ट पेपर जीके की बात करेंगे तो जीके का जो पेपर था दोस्तों वो ठीक ठाक था। तो इसमें जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 52 से 55 मार्क्स तक, मैं यहाँ केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिनके मार्क्स जीके में जनरल कैटेगरी में 52 से 55 तक आ रहे हैं वो लोग मेरे हिसाब से सेफ है 52 टू 55 मार्क्स। दूसरे की बात करूँ दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश की, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर जो था वो इस बार काफ़ी इजी नेचर का था। स्टूडेंट्स ने दोस्तों उसमें 85 टू 90 प्लस भी करेक्ट किए हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ तो एक एवरेज, मोर देन एक जो एवरेज आया दोस्तों वो आया है 72 से लगा करके और 75 मार्क्स तक स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। जो स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट्स थे जीके में 52 से 55 और दोस्तों इंग्लिश के अंदर 72 से लेकर के 75 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये दो तो आप जानते हैं कि आपके कंपलसरी पेपर थे दोस्तों। अब बात करते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में दोस्तों। सबसे पहले चूंकि मैं मैथ्स से हूँ इसलिए मैं मैथ्स की बात करूंगा। मैथ्स में जैसे कि आपको पता है दोस्तों 120 क्वेश्चंस थे और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 200 ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ठीक है, 120 क्वेश्चन थे दोस्तों और जो मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो थे 200। तो अगर दोस्तों मैथ की बात करें तो मैथ का पेपर एक ठीक ठाक पेपर था, ना बहुत ज़्यादा इजी था ना बहुत ज़्यादा कोई सा टफ नहीं चलता था, है ना। क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट भी हो सकते थे, भले ही वो ग्रेजुएशन पार्ट के थे, भले ही वो आपके 11-12 के थे। तो मेरे अनुमान से दोस्तों इस पेपर के अंदर, मतलब मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स की लगभग 105 से लेकर के और 108 तक मार्क्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ सब्जेक्ट की, ठीक है, धीरे धीरे करके हम सभी साइंस सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे, लेकिन मैथ्स में दोस्तों मेरे 105 से लेकर के और 108 तक के मार्क्स जनरली जो सीरियस स्टूडेंट थे उनके आ रहे हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें फिजिक्स की तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये वाला कॉम्बिनेशन रखा था मैथ्स का और फिजिक्स का। दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा सा टफ था कंपेरेटिवली मैथ्स के। दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपके 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की होने चाहिए मेरे ख्याल से इंटरव्यू कॉल के लिए। मैं यहाँ कोई फाइनल बाद में बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, जो अच्छे सीरियस स्टूडेंट्स से उनके मैथ्स में लगभग ये रेंज रह रही है, फिजिक्स में लगभग ये रेंज है 100 की। अभी तक फाइनल आंसर की आनी बाकी है, लेकिन जो एक स्टूडेंट से जो मैं डाटा लिया है आपस में डिस्कस करने के बाद दोस्तों उसकी बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का पेपर भी इस बार इजी नेचर का था, जो स्टूडेंट काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनके लिए सरल था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों केमिस्ट्री में 140 तक का जिसका स्कोर हो रहा है और बहुत स्टूडेंट का हो भी रहा है, तो जिन स्टूडेंट का स्कोर दोस्तों 140 तक हो रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से वो लोग सेफ होने चाहिए। अब आ जाइए बात 6 की, एनवायरमेंटल साइंस की, क्योंकि ये पेपर दोस्तों 40% स्टूडेंट्स ने इस बार ऑप्ट किया था और किस्मत से ये पेपर आया भी काफी सरल इस बार, है ना। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर 150 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से इंटरव्यू कॉल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो 4 सब्जेक्ट बताए आपको, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल, ज़्यादातर लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा था और बाकी जो था वो ऑप्शन में था। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आप अगर मैथ्स है तो आपके इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स है तो आपके यहाँ तक पहुँच रहे हैं या नहीं, केमिस्ट्री में आपके 140 तक, और दोस्तों एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो दोस्तों 150 की बहुत ही इजी पेपर था। तो
अब बात आती है स्केलिंग की। स्केलिंग क्या होगी, कैसे होगी, बट सब कुछ मिलाकर के जो मेरा अनुमान है दोस्तों कि इंटरव्यू कॉल के लिए और जो आपके फिजिकल दोस्तों उसमें आप कम से कम 3 से 5 जो स्टूडेंट को बुलाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो 402 से 405 तक ये मेरी लास्ट कट ऑफ होनी चाहिए, जो कि आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आपके पास आनी चाहिए। मतलब कि मेरे हिसाब से जो भी आपके स्टूडेंट के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो सभी इंटरव्यू कॉल होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो अलग बात है किसी का मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है तो वो 400 तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन स्केलिंग में उसके मार्क्स जो है वो रिवाइज होकर के बढ़ेंगे भी सही, ठीक है। किसी का केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट का किसी का अगर है तो वो मार्क्स ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो ऐसे केस में कुछ स्टूडेंट को नुकसान होगा, सभी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो टॉपर होते हैं उनको मेरे ख्याल से नुकसान कम होता है, और जो नीचे बॉटम पे होते हैं उनको नुकसान ज़्यादा होता है शायद स्केलिंग में। तो मेरे ख्याल से तो जो भी 400 प्लस हैं, ठीक है, आफ्टर स्केलिंग वो उनका सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो स्केलिंग की बात का किस्सा है। मैंने यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट जिन पर रिसर्च किया है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में, उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको ये पूरा डाटा सर्च किया बताया है, जीके में इतना, इंग्लिश में इतना, और ये आपका चारों ऑप्शन सब्जेक्ट का इतना दोस्तों, ठीक है। अगर आप मार्क्स इस रेंज में आए तो मेरे ख्याल से तो आपको इंटरव्यू कॉल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी प्रकार से रामानुज मैथ्स क्लासेस पे आपको आप चाहो तो देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में पिछले भी आरटीसी द्वारा कंडक्ट किए हुए सभी एग्जाम्स के हमने प्रिडिक्ट किए थे, और वो लगभग वो नियर बाय वो सही निकले हैं। चलिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।